खबरों में बढ़ते हैं आगे, एक आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर की बात एक बार फिर से करते हैं। छिंदवाड़ा से खबर, जहां कफ सिरप से बच्चों की मौत पर सियासत हो रही है। आज छिंदवाड़ा जाएंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि परसिया में मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात करेंगे जीतू पटवारी। और इसी बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है, आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप से मौत के मामले में लगातार सियासत हो रही है, जांच की बात की जा रही है। और आपको बता दें आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचने वाले हैं। आज छिंदवाड़ा उन्होंने अपना जबलपुर दौरा रद्द किया है। छिंदवाड़ा वो जाएंगे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। तो छिंदवाड़ा में 14 बच्चों की जहरीला कफ सिरप पीने से मौत हो गई। इस पूरे मामले में जांच हो रही है। आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। उन्होंने अपना जबलपुर दौरा निरस्त किया है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा जाएंगे, पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करेंगे। 14 बच्चे जिनकी जान चली गई थी कफ सिरप पीने से, जहरीला कफ सिरप, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी और बच्चों की जान चली गई थी। तो सीएम तो पहुंच ही रहे। और आपको ये भी बता दें कि आज छिंदवाड़ा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी जा रहे हैं। परसिया में मृतक बच्चों के परिजनों से वो मिलेंगे। छिंदवाड़ा में कलेक्टर से भी मुलाकात करेंगे। और बताया ये जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। और देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। आप बता दें अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे वहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 2 बजे के बाद वहां पर पहुंचने का कार्यक्रम तय है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज उनका जबलपुर दौरा था, उसको कैंसिल कर छिंदवाड़ा जा रहे हैं पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी आज छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। तो छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कफ सिरप से 16 बच्चों की मौत की खबर है। प्रशासन ने 14 बच्चों की मौत की पुष्टि की। खबर ये आ रही है कफ सिरप से 16 बच्चों की जान चली गई है। कफ सिरप जो कि बच्चों को दिया गया, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी, किडनी फेल हो गई और बच्चों की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई, जिसमें आंकड़ा 3 या 4 से शुरू हुआ था, बढ़कर 6 पे पहुंचा, फिर 10, फिर 12 और अब खबर ये आ रही है कि कफ सिरप पीने से 16 बच्चों की जान छिंदवाड़ा में चली गई। अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन हैं, जिन्हें ये कफ सिरप दिया गया था, उनका इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, जहरीला कफ सिरप पीने से 16 बच्चों की जान चली गई। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। प्रशासन ने 14 बच्चों की मौत की पुष्टि की है। खबर ये आ रही है, आपको बता दें छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कफ सिरप से 16 बच्चों की मौत की खबर है। लगातार बच्चों का इलाज चल रहा है और अभी भी एक बड़ा आंकड़ा ऐसा है बच्चों का जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिन्हें ये कफ सिरप दिया गया था। निहारिका शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। निहारिका, आंकड़ा बढ़कर 14 से 16 पर पहुंच गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं ये आंकड़ा बढ़ने की संभावनाएं पहले से जताई गई थी, क्योंकि कफ सिरप पीने के बाद जितने भी बच्चे थे उनमें से अधिकांश की किडनी फेलियर का मामला सामने आया था और उसके बाद उनका डायलिसिस शुरू हुआ था। और सारे ही बच्चे अभी तक हम जैसे देख रहे हैं वो 8 साल से छोटे हैं। ऐसे में उन्हें डायलिसिस पर रखना और हर दिन डायलिसिस होना घंटों तक, तो वो उनकी बॉडी भी सहन नहीं कर पा रही है। इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं हम वो डॉक्टर के यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर, जहाँ की तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरह से ये एक जो क्लिनिक आपको शटर बंद में नजर आ रहा है, ये वही क्लिनिक है जिसमें डॉक्टर प्रवीण सोनी बच्चों को देखते थे, यहीं पर बैठते थे, अपनी जो प्राइवेट प्रैक्टिस है वे करते थे। और उसी के पास में एक और आपको शटर नजर आएगा। वो जो शटर है वो दोनों आजू बाजू में है और वहाँ पर उनकी पत्नी द्वारा दवाइयाँ बेची जाती थी। एक फार्मेसी चलाई जाती थी, केमिस्ट चलाई जाती थी। और ऐसे में यहाँ पर ये जो सूचना है वो मिल रही थी, जिसके बाद यहाँ पर से ही जो पुलिस है उनकी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई थी। एनडीटीवी ने कल एक्सक्लूसिव तस्वीरों में भी दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर कथित आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी को लेकर भी पहुंचे थे और उसके बाद ही यहां से ही उन्हें आगे लेकर गए थे, यानी कि आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी लेकर गए थे। आप जैसे कि कह रहे हैं उसी हिसाब से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और अभी नागपुर में भी बच्चे एडमिट है। वो जो बच्चे एडमिट है उनमें से केवल एक की हालत बेहतर हो रही है, ऐसा डॉक्टर्स ने बताया था। बाकी सभी की हालत खतरे में है, यानी कि वे सभी लोग अभी अपनी जान की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। और ऐसे में अब आज सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं।
पीड़ित परिवारों से बातचीत करेंगे, वे मिलेंगे और अपना दुख बांटेंगे उनका। लेकिन वो जो जान बच्चों की गई है वो किसी भी मुलाकात से कम ही होगी, किसी भी तरह के मुआवजे से कम होगी। वो जीवन भर का दुख है उन परिजनों के लिए जिन्होंने अपने अपने घरों का चिराग बुझते हुए देखा है। जी निहारिका, एक बड़ा सवाल ये भी देखिए, जब सुबह तक बात हो रही थी 14 थे, बच्चों का आंकड़ा बढ़कर 16 पहुंच गया है और ना हो ऐसा, हम कोई भी नहीं चाहता है कि इस आंकड़े में और इजाफा हो। लेकिन अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ऐसे कितने बच्चे और होंगे, क्या जानकारी आपके पास है? क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये दवाई दी गई थी, कफ सिरप दिया गया था जो अंडर ऑब्जर्वेशन है अभी भी, जिनका इलाज इसी कफ सिरप के दिए जाने के बाद से चल रहा है फिलहाल। देखिए 6 से 8 ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वे सभी नागपुर में भर्ती है, कोई नागपुर के एम्स में है, कोई नागपुर के मेडिकल कॉलेज में है और कोई प्राइवेट अस्पतालों में भी है। और ऐसे में वहां पर उनका इलाज जारी है। जब हमने वहां से सारी जानकारी जुटाई तो ये जानने को मिला कि केवल एक बच्ची है जिसकी हालत बेहतर होते हुए नजर आ रही है, लेकिन उसके अलावा सभी बच्चों की हालत काफ़ी नाजुक है और वे सभी लोग डायलिसिस पर हैं और उन्हीं का इलाज जो है वो किया जा रहा है। किडनी फेलियर से ये सारी समस्याएं शुरू हुई थी और किडनी फेल तब हुई जब उन्हें कोल्ड ड्रिफ्ट कॉफ सिरप दिया गया। हालांकि कल जब यहाँ पर टीम्स पहुंची थी तो उन्होंने पहुंचकर सारी कोल्ड ड्रिफ्ट की जो बॉटल्स थी, जो अभी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फिर ऐसी शॉप्स पर मौजूद थी, उन सबको भी सीज कर लिया। लेकिन ये कार्रवाई बेहद लेट हुई ज्योति। इससे पहले ही कई बच्चे जो है वो मौत की जंग में अपने लड़ रहे थे और ऐसे में वे लोग अपनी अपनी जीवन की जंग हार चुके थे। और जिस तरह से अब ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही, लगातार आंकड़ों का इजाफा हो रहा है। 6 से आंकड़ा शुरू हुआ था जब प्रशासन ने इसमें कार्रवाई शुरू की थी। 5 दिनों में जब 6 मौतें हुई थी उसके बाद प्रशासन जागा था और उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में सबसे ढील पोल रवैया मध्य प्रदेश सरकार का भी और स्वास्थ्य विभाग का भी देखने को मिला। पहले सिर्फ को क्लीन चिट दी जा रही थी, फिर इंतजार किया गया, बीच में दशहरा मनाया गया और उसके बाद जाकर जब रिपोर्ट सामने आई तो खुलासा हुआ कि उसी कॉफ सिरप के कारण ये प्रॉब्लम हुई है, जो बच्चों को ठीक इसी जो ये क्लिनिक है यहीं पर बैठकर डॉक्टर प्रवीण सोनी ने प्रिस्क्राइब किया। और तो और जब उनसे बातचीत की गई थी हम लोगों ने, हालांकि माइक पर उन्होंने कभी नहीं बोला, लेकिन जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने यही कहा था कि मैं कई सालों से ये दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा था। अब अगर ऐसे में मैन्युफैक्चरर की गलती से उसमें ज्यादा डायथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। सवाल मैन्युफैक्चरर पर भी खड़ा होता है। वो डायथिलीन ग्लाइकॉल कॉम्पोनेंट जो केवल 0.1% होता है, वो अगर दवाइयों में 46 या 48% मिलाया जाता है तो आधी साइरप की बॉटल डायथिलीन ग्लाइकॉल की होती है। वो डायथिलीन ग्लाइकॉल जिसको पेंट में इस्तेमाल करते हैं या फिर गाड़ियों की ऑयलिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद सवाल जब खड़ा होता है तब तक बच्चों की मौतें होनी शुरू हो जाती है। जी ज्योति, बिल्कुल निहारिका, जिसकी मात्रा 0.01% होनी चाहिए थी वो 46% से ज़्यादा उसमें था, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे बच्चों के लिए कितना नुकसानदायक ये है। ऐसे में निहारिका एक बड़ा सवाल ये भी लापरवाही देखने को मिली। शुरुआत में क्लीन चिट दे दी गई, फिर दोबारा से जांच शुरू हुई। खैर, ये तो जांच का सिलसिला तो अभी इस पूरे मामले को लेकर चल ही रहा है, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि जहां जहां पर ये कफ सिरप सप्लाई हुआ था, जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में, वहां से मेडिकल स्टोर से इसको सील कर लिया गया है, हटवा दिया गया है, ताकि आगे किसी और को कोई और ये कफ सिरप किसी बच्चे तक ना पहुंचे या इसका इस्तेमाल आगे ना हो, वहां से हटवा दिया गया है। बिल्कुल 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 ज्योति, देखिए कल हम लोग ने जब ड्रग इंस्पेक्टर से बातचीत की थी तो उन्होंने एनडीटीवी पर बताया था कि 660 बोतलें कोल्ड ड्रिफ्ट कॉफ सिरप की एसआर बैच 13 में थी। ये एसआर बैच 13 फेल्ड बैच था, जिसको ये करार दिया गया था कि इस बैच की जितनी भी दवाइयां हैं या जितनी भी कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की बॉटल्स है उसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा सबसे ज्यादा है, जिसको पीने से बच्चों की मौत हो रही है। ऐसे में वो एसआर 13 बैच की जांच कटारिया फार्मास्यूटिकल से शुरू हुई थी जो जबलपुर में स्थित है। उसके बाद वहां पर जब टीम पहुंची थी तो उन्होंने जो रिटेलर्स जिनको भी ये दवाइयां बेची गई या फिर ऐसी सिटीज या जिला या डिस्ट्रिक्ट जहां पर ये दवाइयों को दिया गया, तहसीलों तक जहां तक ये दवाइयों को दिया गया, तो उनकी जांच रिपोर्ट निकाली, उनकी पूरी रिपोर्ट निकाली और सारे रिकॉर्ड्स लेने के बाद भिंड से, उज्जैन से, धार से, इंदौर से और इस तरह से 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो 6 सदस्यीय टीम थी वो 3 दिन पहले छिंदवाड़ा पहुंची थी। और छिंदवाड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने कई जगह पर दबिश दी। दबिश देने के बाद
कहीं से 248 बोतलें, कहीं से 172 बोतलें इस तरह से कोल्ड ड्रिंक सिरप की बोतलें सैंपल के लिए तो भेजी ही, लेकिन जो बची हुई बॉटल्स थी उन्हें भी सील किया। इनफैक्ट एक ऐसा फार्मास्यूटिकल कंपनी थी न्यू अपना फार्मेसी, जहां पर जो नार्कोटिक्स से संबंधित दवाइयां हैं उसमें भी हेरफेर देखने को मिली, और उसी के साथ में कोल्ड ड्रिंक कॉफ सिरप की भी सारी बॉटल्स SR 13 बैच की वहां से जब्त हुई, और कई ऐसे बिलिंग चीजें थी जिसमें हेरफेर थी। कई जो दूसरी दवाइयां थी उसमें भी नकली दवाइयां पाई गई थी, जिसके चलते उस फार्मेसी को भी बंद किया। तो इस तरह से स्वास्थ्य विभाग और ड्रग इंस्पेक्टर्स की जो टीम है वो एक्शन में आई थी, और इन्हें निर्देश मिले थे भोपाल से। हालांकि उन्होंने कहा था कि सिर्फ छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के साथ ही में 2 ऐसी चुरई तरफ की जगह थी जहां पर ये बोतलें गई थी, तो उन सभी को सील कर लिया गया है। और अब ऐसा निहारिका जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में आपको ये भी बता दें कि आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की आज कोर्ट में पेशी है। आरोपी डॉक्टर के घर से कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। मृत बच्चों का अब प्रशासन पोस्टमार्टम भी करा रहा है। तो प्रवीण सोनी वही डॉक्टर है जिसने ये प्रिस्क्राइब ये कफ सिरप बच्चों को किया था जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी, और उन्हें डॉक्टर के पास जांच के लिए, दवाई देने के लिए, इलाज के लिए लाया गया था। तो इसी डॉक्टर ने ये दवाइयां प्रिस्क्राइब की थी बच्चों को, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। तो छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला, इस मामले में आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी के समर्थन में आपको ये भी बता दें कि IMA के डॉक्टर आए हैं। आज IMA के डॉक्टर्स का प्रदर्शन भी है इसी को लेकर। IMA के डॉक्टर्स कलेक्टर से भी इस बात मामले को लेकर मुलाकात करेंगे। छिंदवाड़ा पहुंच रहे IMA के डॉक्टर और पूरा सपोर्ट प्रवीण सोनी को दे रहे हैं। इसको लेकर कलेक्टर से भी मुलाकात करेंगे। निहारिका हमारी सहयोगी भी हमारे साथ है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। निहारिका, डॉक्टर प्रवीण सोनी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक और खबर आ रही है कि IMA के डॉक्टर्स का सपोर्ट प्रवीण सोनी को मिल रहा है, और उसी के लिए आज छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं IMA के कुछ डॉक्टर्स। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ये मामला है अब सामने आ रहा है जिसमें IMA के डॉक्टर्स, कुछ IMA के डॉक्टर्स जो यहाँ पर भी थे, जो आसपास के थे, उन्होंने कल भी जहाँ पर FIR दर्ज हुई थी वहाँ पर पुलिस को पहुंचकर ज्ञापन दिया था, और उसके बाद आज पांडुरना से, बैतूल से, सीवनी से IMA के जितने डॉक्टर्स हैं वे सभी लोग छिंदवाड़ा के कलेक्टर ऑफिस पे एकत्रित हो रहे हैं, और वहाँ पर एकत्रित होकर वे लोग ज्ञापन सौंपेंगे कलेक्टर को, और वहाँ पर वे लोग धरना भी देंगे डॉक्टर प्रवीण सोनी के समर्थन में। उनका ये कहना है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने दवाई प्रिस्क्राइब की थी। अब उस दवाई के अंदर अगर इस तरह का कोई केमिकल मिला हुआ होता है तो उसके लिए वे जिम्मेदार नहीं है। लेकिन ज्योति, एक सवाल मेरा ये है कि क्या डॉक्टर प्रवीण सोनी को ये नहीं पता था कि 2023 में ही ये रूल आ चुका था, ये एक पूरा ऑर्डर पास हुआ था कि जो डायथिलीन ग्लाइकॉल युक्त ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है या फिर ऐसे कॉफ सिरप्स जिसके अंदर डायथिलीन ग्लाइकॉल मिला होता है, वो 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है। उसके बावजूद आपने इतने बच्चों को वो प्रिस्क्राइब किया, और आप ये भी कह रहे हैं कि मैं सालों से उस दवाई को प्रिस्क्राइब करते आ रहा हूँ, आज तक कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई। आज जब सिचुएशन हुई तो धड़ल्ले से मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा, और उसके बाद ये सारी सिचुएशन की चीजें हमारे सामने आई। क्या डॉक्टर को ये चीज का ख्याल नहीं रखना था? अगर आप ये कहते हैं कि वे सरकारी डॉक्टर है, प्राइवेट क्लिनिक पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस तरह से कई डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो डॉक्टर यहाँ पर थे उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें ये 4 साल के बच्चों को नहीं देना है? ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि दिस मेडिसिन शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब टू द चिल्ड्रन ऑफ 4 years और लेस देन 4 years, बट स्टिल आप लोगों ने वो दवाई प्रिस्क्राइब की, जिसे पीने के बाद जो बच्चों की नॉर्मल बुखार से तबीयत खराब हुई थी वो इस तरह से बढ़ती गई कि किडनी फेल हो गई, छिंदवाड़ा में इलाज नहीं हो पाया, नागपुर रेफर किया, लाखों का खर्चा करने के बाद किसी ने अपनी ऑटो बेच दी, किसी ने खेत गिरवी रख दिए, किसी ने जेवरात गिरवी रख दिए, और उसके बाद भी वे अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, अभिभावक कुछ नहीं कर पाए, लेकिन केवल खून के आंसू रोते रहे क्योंकि उनके चिराग बुझते हुए उन्हें अपनी आंखों के सामने नजर आ रहे थे। जी जी, बिल्कुल, बहुत दुखद पल ये उन अभिभावकों के लिए, उन परिवारों के लिए है निहारिका, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया सिस्टम की लापरवाही के चलते। निहारिका, खबर ये भी है कि IMA के डॉक्टर्स ने हड़ताल की भी चेतावनी दी है कि अगर डॉक्टर प्रवीण के खिलाफ जो FIR है वो वापस नहीं ली गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ज्योति, जैसे मैं बता रही हूँ आज कलेक्टर ऑफिस जब ये लोग पहुंचेंगे, कलेक्टर से मुलाकात करेंगे, ज्ञापन देंगे और ज्ञापन में ये भी कहेंगे कि अगर डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है उसे नहीं हटाया जाता है तो वे लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और उसके बाद जो देखने वाली चीज़ होगी कि ये हड़ताल कब तक जारी रहती है, क्योंकि देखिए आज डॉक्टर प्रवीण सोनी जो कथित आरोपी है उनकी कोर्ट में पेशी भी है। शनिवार देर रात उन्हें हिरासत में लिया गया था, रविवार सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद आज अब उनकी पेशी है। इसी बीच डॉक्टर्स जो IMA के हैं वे सभी लोग पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद उनका यही है कि यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद पूरे मामले को समझेंगे और उसके बाद डॉक्टर प्रवीण सोनी के समर्थन में वे लोग मोर्चा खोलेंगे और ये मोर्चा तब तक खुला रहेगा जब तक उनके खिलाफ ये जो केस है उसे रफा दफा नहीं किया जाता है, वापस नहीं लिया जाता है। जी जी निहारिका, एक और सवाल आपसे कि अब पूरे मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ तो एक्शन लिया ही जा रहा है, आज कोर्ट में पेशी है। इसके अलावा अभी जांच के दायरे में और कौन कौन है, किस किस के खिलाफ अभी तक इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है? देखिए कल जब हमारी SP अजय पांडे से बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अभी आगे और भी कार्रवाइयां होती हुई नजर आ सकती है। सबसे पहले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया है ताकि उनसे पूछताछ कर इस पूरे मामले में जांच का जो दायरा है उसे सुनिश्चित किया जा सके, इस पूरे मामले में और कितनी कार्रवाइयां होनी है उसके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। यही कारण था कि कल यहीं पर डॉक्टर प्रवीण सोनी को भी लेकर आए थे, जिसके बाद बड़ी संख्या में जो दस्तावेज थे उन्हें भी सीज किया गया, जब्त किया गया और उसके बाद पुलिस उन्हें ले लेकर जगह जगह पर गई है जहां से उन्होंने सारी चीजें जुटाने की कोशिश की है। SP अजय पांडे ने ये कहा था कि एक विशेष SIT की टीम बनाई गई है जो जल्द ही तमिलनाडु के लिए रवाना होगी और वहां पर जो श्रीसन कंपनी के मालिक है, साथ ही में जिन्होंने ये श्रीसन कंपनी के मैन्युफैक्चरर्स है जिन्होंने भी इस पूरे मामले में गड़बड़ियां की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होती हुई नजर आ सकती है। तो देखिए ज्योति, अभी कार्रवाई जी मैं रोक रही हूँ निहारिका, यहाँ पर तस्वीरें आ रही हैं IMA के डॉक्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार इनकी मांग है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ जो FIR दर्ज है उसको वापस लिया जाए। IMA के डॉक्टर्स देखिए जो काफी संख्या में पहुंचे हैं डॉक्टर प्रवीण सोनी को सपोर्ट करने के लिए। इनका कहना है कि डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब की लेकिन दवाई के अंदर जिस तरीके से प्रोडक्शन दवाई का किया गया, बनाई गई, अगर उसमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ जो हानिकारक है, जो खतरनाक है, तो उसमें डॉक्टर की क्या गलती है? इसी को लेकर सवाल IMA के डॉक्टर्स उठा रहे हैं। उनका कहना है कि FIR जब तक वापस नहीं ली जाती है अपना ये विरोध इसी तरीके से जारी रखेंगे। आज छिंदवाड़ा पहुंचे हैं IMA के काफ़ी डॉक्टर्स और कलेक्टर से भी मुलाकात करने वाले हैं।